हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी सिम्टम्स के कि अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जिससे आप पीरियड मिस होने से पहले ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो वो हो गया एक वीडियो। और आज मैं जो वीडियो शेयर करने वाली वो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स, मतलब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब सबकी बॉडी अलग होती है, सब में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, सब में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी में तो कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता और किसी में तो सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का वो है पीरियड का मिस होना। मतलब हमेशा से ही यार पीरियड मिस होना ही सबसे बड़ा प्रेगनेंसी का सिम्टम माना गया है। पहले का ज़माना बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, अब है इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं नई नई, बट पहले के समय में और आज के भी समय में ये चीज़ कॉमन है कि पीरियड मिस होने पर सभी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो पीरियड मिस होना सबसे बड़ा प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है और ये हर किसी में होता है, हर लेडी में यही एक ऐसा सिम्टम है जो कि कॉमन है, जिससे हर लेडी पता कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। कभी रेयर एंड रेयरेस्ट ऐसा हो जाता है कि किसी और रीज़न से आपका पीरियड मिस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है, बट पीरियड मिस होना प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है। और नेक्स्ट है मूड स्विंग, मतलब मूड में बदलाव, मूड चेंजेस होना। कभी यह है कि आप हंस रहे हैं, कभी तुरंत ही रोने लगते हैं। कब आपका मूड चेंज हो जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा। मेरे साथ भी यार ऐसा होता है, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी बिल्कुल से हेडेक हो जाता है। मतलब कभी भी आपके मूड बदलाव हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी का ये भी एक सिम्टम माना जाता है। जैसे कि आप अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसका कोई रीज़न भी नहीं है खुश होने का कि आप किस लिए खुश हैं, और फिर तुरंत ही रोने लगते हैं। फिर ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये आता है मूड बदलाव, मतलब मूड चेंजेस जब होते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस, जी मचलाना। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो, जैसे जी मचला रहा हो आपको, इस टाइप का फील हो। तो ये सिम्टम भी किसी में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। तो मॉर्निंग सिकनेस की यार दिक्कत मुझे तो नहीं हुई है, बट मूड स्विंग की प्रॉब्लम है मुझे, अभी भी है। मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा, अभी भी ये दिक्कत है मुझको। और नेक्स्ट है थकान महसूस होना। आप यार बिना काम किए आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत सारा काम किया है, इतना ज़्यादा काम कर लिया है कि आपकी शरीर बिल्कुल से थक गई है। बिल्कुल आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, इस तरह से फील होता है। और बिल्कुल आलस सा फील होगा कि ऐसे लगेगा बस मैं सो जाऊं, बस ऐसे फील होगा कि बस हम सो जाए, बिल्कुल आराम मिल जाए। इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है। किसी किसी की प्रेगनेंसी में ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत। मतलब ये भी प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम है, बट ये सभी में नहीं होता। मतलब कि आप कह सकते हैं 100 में 50% लोगों को ये स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन का सिम्टम देखने को मिलता है। बट मैक्सिमम ये सिम्टम थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पेट बड़ा होता है, आपका बेबी बम्प बड़ा होता है, आपका बेबी बड़ा होता है, फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मुझे आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट से सफोकेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। बाकी यार फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में मुझे नहीं हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में नहीं हुआ, मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में आप कह सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट से मुझे सफोकेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। और अभी तो यार बढ़ती ही जा रही है। जैसे मैं सोचूं कि कंटिन्यू मैं बातें कर लूँ आपसे तो ये नहीं पॉसिबल हो पाता, मुझे दिक्कत होने लगती है। तो सफोकेशन का भी सिम्टम किसी प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है बार बार यूरिन जाना, मतलब ये भी एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। मुझे तो यार यूरिन का सिम्टम मेरे में तो नहीं देखने को मिला, बट किसी को बहुत ज़्यादा यूरिन स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। बट मुझे स्टार्टिंग में नहीं, मुझे अभी जाके थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी से ये सिम्टम देखने को अपने में मिला है। बट किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी से ही बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्रेग्नेंट लेडी का, मतलब ये भी एक प्रेगनेंसी का ही
सिम्टम है। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, गैस की भी दिक्कत किसी किसी को होती है बहुत ज़्यादा, और किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं रियलिटी बताऊं तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो मैक्सिमम जो गर्मी के टाइम में लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका गर्मी के टाइम में प्रेगनेंसी जर्नी होता है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम आई थिंक ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरी भी गर्मी की प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव किया था तब मुझे उस टाइम पे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। बट जैसे जैसे ठंडी आ गई, जैसे जैसे ठंडी स्टार्ट हो गई तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कम हो गई। बट अब मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब यार मेरा आप कह सकते हैं लास्ट टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने कुछ इधर उधर का खा लिया, वैसे तो मैं जो घर का खाना है स्पेशली मैं वही खाती हूँ, बट कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मेरे खाने पीने में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिडिटी भी एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है, जो कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, किसी भी ट्राइमेस्टर में आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट चेंजेस, मतलब ये भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम है। किसी किसी के ब्रेस्ट में बहुत जल्दी बदलाव आ जाता है। और ये जो सारे सिम्टम्स यार मैं आपको बताई हूँ, ये आपको प्रेग्नेंट होने के 10 से 15 दिन बाद दिखने लगते हैं। किसी किसी में नहीं भी दिखते हैं, किसी किसी में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो वॉमिटिंग भी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है। मुझे तो यार वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने कंसीव कर लिया तब तो मुझे नहीं दिक्कत हुई। जैसे ही मेरे प्रेगनेंसी के 10 से 15 दिन हो गए, मतलब कंसीव किए मुझे 10 से 15 दिन हो गए मेरे पीरियड डेट से, फिर जाके मुझे सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स देखने को मिलने लगे हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि जैसे आपने कंसीव कर लिया आपको तुरंत ही सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी को तुरंत ही देखने को मिल जाते हैं कंसीव करने के जस्ट बाद, और किसी किसी को 10 से 15 दिन बाद। बट आपको 10 से 15-20 दिन के बीच में आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो अगर आप बाय मिस्टेक कंसीव कर लिए हैं तो इन सारे सिम्टम से आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।